स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे 2013 या 14 में आई डिज्नी की फ़िल्म टुमारो लैंड के बारे में। इतनी बड़ी फ़िल्म $180 मिलियन के बजट पर बनी, क्यों ये मूवी फ्लॉप हुई? जॉर्ज क्लूनी जैसे बड़े एक्टर और ह्यू लॉरी भी अच्छे बड़े एक्टर हैं, लेकिन जॉर्ज क्लूनी के होते हुए उस समय वो बहुत ही पॉपुलर थे, तो क्यों ये मूवी फ्लॉप हुई, आइए बात करते हैं। और डिज्नी का नाम इसके डिज्नी के आशीर्वाद के बावजूद। तो सबसे पहले तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से ही कॉन्सेप्ट वीक है। दरअसल डिज़नी के जो पार्क्स होते हैं अमेरिका में और जापान चाइना में भी, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर पहले टुमारो लैंड करके एक राइड इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये मूवी वहाँ से निकली है। राइड्स फ्यूचर ऐसा होगा करके कुछ राइड्स बनाए थे डिज़नी वालों ने। तो जैसे अगर आप डिज़नी के आप अगर पार्क्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले उनकी फ़िल्में आती हैं, जैसे स्नो वाइट हो गया या ब्यूटी एंड द बीस्ट। उसके बाद वो उससे रिलेटेड वो कुछ बनाते हैं, जैसे उसकी होटल हो गई या उसका राइड हो गया या रोलर कोस्टर, आपको ऐसा लायन किंग वाला कुछ फीलिंग का रोलर कोस्टर वो बनाएंगे। इस मूवी में उल्टा हुआ है बिल्कुल। पहले राइड बनी है, उसके बाद उससे कॉन्सेप्ट निकाल कर डायरेक्टर ब्रैड बर्ड ने स्टोरी लिखी कि भाई इन राइड्स की भी कुछ स्टोरी होनी चाहिए कि ये कहाँ से आए हैं। तो जनरली स्पीकिंग ऐसी पहले से कोई अच्छी बनी हुई स्टोरी नहीं थी। उन लोगों को ख़्याल आया कि ये राइड हम चला रहे हैं इतने साल से, तो इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बनाते हैं। तो स्टोरी अगर आप देखेंगे तो होता ये है कि 1960s में फ्रैंक करके एक छोटा लड़का होता है जो कि एक जेट पैक बनाने की कोशिश करता है, और वहाँ पर जाकर वो मिलता है ह्यू लॉरी के किरदार से, जिनका नाम है डेविड। तो जो कि साइंस फेयर में जज होते हैं, और जेट पैक उस समय चल नहीं पाता, तो उसकी वजह से वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं और फ्रैंक हताश होकर वापस जाने लगते हैं। वहीं पर उन्हें एक लड़की मिलती है छोटी सी, जिसका नाम होता है अथीना। तो फ्रैंक और अथीना दोनों तकरीबन 10-12 साल के होते हैं और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और वो उन्हें एक पिन गिफ्ट करती हैं, बेसिकली एक बटन जैसा वो उन्हें गिफ्ट करती हैं। और जब वो उसे टच करते हैं तो वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है टुमारो लैंड। तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कम से कम 100 साल आगे है पृथ्वी से, और बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है, और लोग आप समझ लें एक किस्म का यूटोपिया है, यानी एक किस्म का स्वर्ग है टुमारो लैंड। वहाँ पर वो कुछ दिन रहने लगते हैं, और बाद में उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कई साल बीत चुके हैं, और एक फ्रैंक अब मिडिल एज हो चुके हैं, और वो जो लड़की थी वो गायब हो चुकी है, वो उनका कॉन्टैक्ट उससे ख़त्म हो चुका है, और टुमारो लैंड उन्होंने जाना बंद कर दिया है। अब प्रेजेंट में ये होता है, उन्हें वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है केसी, और वो उन्हें बताती है कि वो उसे भी इस तरह का एक पिन मिला था, और उसी लड़की ने, अथीना ने उसे ये पिन दिया था, और उसके पीछे रोबोट्स पड़े हैं। उसके फादर नासा में साइंटिस्ट थे, और वो जानती है कि पृथ्वी इस समय बहुत ख़राब कंडीशन में है, लेकिन उसे लगता है कि अभी भी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। तो केसी से पहले फ्रैंक मिलना नहीं चाहते, लेकिन फिर अथीना को देखते हुए, दोनों को देखते हुए वो उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं टुमारो लैंड के बारे में। और केसी को भी इस तरह का पिन मिलता है, और वो टुमारो लैंड की कुछ झलकें वो देख चुकी होती हैं, तो वो कहती हैं ये है क्या एक्चुअली। तो फ्रैंक उन्हें समझाते हैं कि बेसिकली धरती जो है वो तबाह होने वाली है। उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है, और वो केसी को उसे बताते हैं। वो कहते हैं टुमारो लैंड में भी ऐसा इसका मेन सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि धरती तबाह होने वाली है, इंसानों ने बहुत इकोलॉजी का बहुत विनाश कर दिया है, बेसिकली पोल्यूशन बहुत हो गया, इस तरह से वो बताते हैं। और वो रोबोट इसलिए पीछे पड़े हैं क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहते हैं और टुमारो लैंड में जाकर उसे तबाह करना चाहते हैं, बेसिकली तुम्हारे हाथ में से वो छीनना चाहते हैं। तो अब ये सुनकर ये लोग देखते हैं कि वो पिन काम नहीं कर रही, और अब टुमारो लैंड जाने का एक तरीका ये है कि उन्हें पेरिस जाना पड़ेगा। और पेरिस में वो जाते हैं, वहाँ पर भी रोबोट से फाइट सीन्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। और फिर फ्रैंक रिवील करते हैं कि दरअसल टुमारो लैंड जो था, निकोला टेस्ला, एडिसन और जूल्स वर्न और उस समय के जो भी तमाम दिग्गज साइंटिस्ट थे 100 साल पहले के, उन्होंने टुमारो लैंड का आविष्कार किया था। और टुमारो लैंड बेसिकली एक दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जाने के लिए आपको वो पिन चाहिए या एक इस तरह का स्पेशल रॉकेट चाहिए जिससे आप वहाँ जा सकते हैं। तो वो बेसिकली बनाया इसलिए गया था ताकि यहाँ से, हमारी पृथ्वी से जो भी साइंटिस्ट होते हैं या जो भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनको ले जाकर एक स्वर्ग जैसी जगह में रखा जाए, जहाँ पर उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, और वो जो चाहें वो उसका इन्वेंशन वो कर सके, ताकि ये वापस फिर हम पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को हम गिफ्ट कर सके, और धरती का बेसिकली भला हो सके। लेकिन उन्होंने कोशिश की थी ऐसा करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और फ्रैंक को खुद वहाँ से निकाल दिया था ह्यू लॉरी के किरदार ने, जो कि डेविड करके वहाँ के गवर्नर या जनरल कुछ वो होते हैं, उन्होंने निकाल दिया था टुमारो लैंड से फ्रैंक को। अब ये सुनकर ये लोग तैयार होते हैं और रॉकेट में बैठकर चले जाते हैं। आईफिल टावर में से रॉकेट निकलता है, बहुत मतलब देखने में शानदार सीक्वेंसेस है, सब कुछ है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है बेसिकली कि वो जो मशीन है वो दुनिया का अंत प्रेडिक्ट कर रही है, और हम अगर उसमें मानते रहेंगे जब तक, और कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, और टुमारो लैंड में कुछ नए इन्वेंशंस नहीं होंगे, तब तक धरती का विनाश निश्चित बिल्कुल तय होगा।
लेकिन इसे रिवर्स किया जा सकता है, ये केसी डिस्कवर करती है और बेसिकली वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फाइटिंग शुरू हो जाती है और अंत में होता ये है कि हमें पता चलता है कि अथीना जो लड़की थी जो फ्रैंक से मिली थी उस समय अभी भी वो छोटी लगती है, वो एक्चुअली वो भी एक रोबोट ही थी जिसे बनाया गया था ताकि वो फ्रैंक जैसे होनहार लोगों को ढूंढ सके और टुमारोलैंड में उन्हें ले जा सके। अब होता यह है बेसिकली कि वो उस मशीन को तबाह कर देते हैं और तबाह करने से पहले डेविड उन्हें समझाते हैं कि बेसिकली उन्होंने कोशिश की कि वो इंसानों को अच्छी चीज़ें गिफ्ट करें, लेकिन मशीन ने बताया कि दुनिया का अंत होने वाला है और उन्होंने ये भी लोगों को ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसको इग्नोर किया, बल्कि इस पर मूवीज़ बनाकर हंसने लगे और इसके चलते उन्होंने पृथ्वी की मदद करना कुछ साल पहले बंद कर दिया और पृथ्वी के लोगों को खुद टेक्नोलॉजी फिगर आउट करने के लिए छोड़ दिया था। अब इस लड़ाई झगड़े में होता है वो कंप्यूटर तबाह हो जाता है, डेविड मर जाते हैं और फ्रैंक और केसी बेसिकली टुमारोलैंड के लीडर बन जाते हैं और अब वो कहते हैं कि अब हम फिर से वो पिन की टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे आप टुमारोलैंड जा सकते हैं। तो वो कहते हैं अब हम ढूंढेंगे और दुनिया के फ्यूचर को चेंज करेंगे और बेसिकली हम ऐसे होनहार बच्चों को फिर से लाएंगे और टुमारोलैंड का जो असली मकसद था उसको हम रिवाइव करके हम पृथ्वी को बचा लेंगे और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वो नए बच्चों को लाना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें मूवी बहुत ही फैली हुई है, बहुत ही स्ट्रक्चर नहीं है मूवी में और कोई सेंस नहीं है। देखिए बिल्कुल एक नॉन एंडिंग है, ये कोई एंडिंग हुई या तो उन्हें पृथ्वी को बचा लेना चाहिए था या फिर ऐसा कुछ एंडिंग साइड एंडिंग बताना है तो बता देना था कि पृथ्वी नहीं बच पाएगी, बेसिकली वो कुछ भी कर ले। लेकिन ये एक अजीब सी एंडिंग बनाई है, ऑडियंस को लटका के रखा है, बेसिकली वो सीक्वल बनाना चाहते थे शायद, तो क्या फ़ायदा हुआ। और टुमारोलैंड जो कॉन्सेप्ट है, अगर वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी 100 साल आगे थी तो वहाँ के सारे दिमाग वाले लोगों को क्या हो गया। एक सुपर कंप्यूटर उन्होंने बनाया और सुपर कंप्यूटर ने बोल दिया कि पृथ्वी तबाह हो जाएगी तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि बेसिकली उसको रिवर्स करने की कुछ कोशिश करें या सुपर कंप्यूटर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी, ये किसी ने नहीं सोचा। ये मुझे बहुत अजीब बात लगी। और इवन फ्रैंक ने भी जिन्होंने उस कंप्यूटर की नकल पृथ्वी पर बनाई है वो भी ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि इसमें कुछ गलतियाँ हैं, हम पृथ्वी को बचा सकते हैं शायद। मुझे बहुत ही अजीब स्टोरी लगी। इवन जो केसी की बैकग्राउंड स्टोरी है कि उसके पिताजी साइंटिस्ट होते हैं और फिर वो फ्रैंक से मिलती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुझे लगता है कि बहुत ही मिक्स ऑफ 4-5 स्टोरीज़ को मिक्स करके जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है, बहुत बड़ी खिचड़ी बनाई है ब्रैड बर्ड ने, इसलिए ये मूवी चल नहीं पाई। और बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स में उसमें बहुत इन्वेस्ट कर दिया है उन्होंने, हर चीज़ में CGI बहुत है इस मूवी में और इफेक्ट्स बहुत ही शानदार है, मैं कहूँगा ब्यूटीफुल है देखने में। लेकिन इसको ये काम सस्ते में भी हो सकता था और इतनी एक्सपेंसिव जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है, उन्हें लगा ये मूवी नेक्स्ट $1 बिलियन मूवी होगी जब ये रिलीज़ हुई थी, डिज्नी को ऐसा लगा था। लेकिन आप जानते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बहुत बुरी ये मूवी फ्लॉप रही है और मुझे लगता है बेसिकली हाइप नहीं थी किरदारों के लिए। टुमारोलैंड की कोई एग्जिस्टिंग कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी, या जैसे मार्वल और DC में हम जानते हैं पहले से लोगों को पता होता है वो क्या है। टुमारोलैंड के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, लोग बस ये जानते थे डिज्नी में ऐसी राइड होती है, उसकी स्टोरी किसी को पता नहीं थी। तो डिज्नी वाले ये कर सकते थे कि पहले एक कॉमिक बुक या कुछ लॉन्च करके वो टेस्ट कर सकते थे कि क्या ऑडियंस इस तरह की स्टोरी को रिस्पांस देगी और 1-2 साल के बाद उनको अटेम्प्ट करना चाहिए था कि इसकी मूवी बनाई जाए, या पहले वीडियो गेम से वो कोशिश कर सकते थे। लेकिन डिज्नी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और डायरेक्टली इतने बड़े एक्टर्स को लेकर, इतनी महंगी बजट को लेकर उनको लगा कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और एक चीज़ मुझे ये लगी कि जॉर्ज क्लूनी जिस तरह के एक्टर हैं वो बेसिकली एक चार्मिंग टाइप के स्पाई, जेम्स बॉन्ड और इस तरह के जैसे किरदार होते हैं, स्मार्ट और एकदम मतलब चालू टाइप के। आप अगर सैफ अली खान की आप रेस देख लें और इस तरह के डैशिंग जो किरदार होते हैं वो उनके लिए वो सूट करते हैं। एक जो साइंटिस्ट का और सीरियस एक्टर का जो रोल है वो बिल्कुल मुझे लगा कि जॉर्ज क्लूनी साहब को बिल्कुल सूट नहीं किया है। वो इमेज, साइंटिस्ट का जो इमेज है वो बिल्कुल उन्हें सूट नहीं किया है। और ह्यू लॉरी बहुत ही शानदार काम करते हैं एज द गवर्नर, वो हमेशा वो नंबर 1 एक्टर है। आपने उनको डॉक्टर हाउस जैसे बड़े शोज़ में देखा होगा, वो उनके तो क्या कहने, बहुत ही शानदार। मुझे लगता है कि एक्चुअली उनका रोल इन्हें देना चाहिए था तो कुछ अच्छा होता, बट देखते हैं क्या होगा। मेरे हिसाब से ह्यू लॉरी अगर फ्रैंक का रोल करते ना कि जॉर्ज क्लूनी, और ह्यू लॉरी के रोल में किसी और को लेना चाहिए था। बेसिकली जॉर्ज क्लूनी को ये रोल सूट नहीं किया है। उस लड़की जो लड़की का रोल करती है केसी, वो ठीक ही लगी मुझे, और एथीना का जो रोबोट का रोल करती है उस लड़की का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन देखिए जब स्टोरी इतनी बिखरी हुई है तो कोई क्या ही कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप रही है और शुरुआत से ही इसके बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए थे ऑनलाइन पे, और सभी लोगों को काफ़ी बोरिंग और खिंची हुई भी मूवी है। कई सीन्स में, एक्शन सीन्स में आपको लगेगा हाँ भाई बस कर देना, कितना लंबा एक्शन सीन है, ऐसे भी लगता है, फीलिंग आती है देखने में। तो बहुत कुछ शॉर्टकट करके सस्ते में किया जा सकता था, उन्होंने किया नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है मूवी फेल हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।